हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है सो वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ चुके हैं और बहुपद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सो कुछ जाने थे और कुछ बचे हुए हैं। तो आज हम लोग जो है सो उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को है सो ख़त्म करने वाले हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में है सो पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए इसको ऐसे हल करते हैं। और मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न है सो पूछे नहीं जाते हैं। तो आज का वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे लास्ट तक है सो देखना ना भूलें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए आप लोग को सामने दिया गया है एक द्विघात बहुपद 3x² - 2x - 5 हो तो मूलों का योगफल कितना होगा। तो देखिए आप लोग के सामने एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग को बताया था कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है। तो -b/a है सो है कहाँ? तो यहाँ पर हम लोग को है, देखिए ये 3 जो है सो हम लोग का a है और यहाँ -2 है सो ये b है और ये -5 है सो c है। x को नहीं लिखना है तो यहाँ पर a बराबर हम लोग 3 लिख देंगे, b बराबर हम लोग -2 लिख देंगे और c बराबर माइनस हम लोग कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा जा रहा है तो अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है तो -b/a। तो -b हम लोग को कितना है? तो -2 है। तो माइनस और -2 बटा a कितना हम लोग का दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो 2 बटा कितना बच गया हम लोग का? 3। तो मूलों का योगफल हम लोग को कितना निकल गया? 2/3। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न जो है एक द्विघात बहुपद 4x² + 3x - 2 हो तो मूलों का गुणनफल कितना होगा। इसमें ऐसो योगफल पूछ रहा था, इसमें गुणनफल पूछ रहा है। तो चलिए a और b और c को लिखते हैं हम लोग। a हम लोग का कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। b हम लोग को कितना दे दिया है? तो 3 दे दिया है। और c हम लोग का कितना दिया हुआ? -2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? -2। इसमें मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है अल्फा × बीटा। तो मूलों का गुणनफल फटाफट है सब लोग बताइए। क्या हम बताए थे आप लोगों को? मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। अब देखिए इसमें c कितना दिया हुआ है? तो -2 दिया हुआ है और a हम लोग का कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। कटेगा तो काट देना है, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4 -1/2 हम लोग का मूलों का गुणनफल है। तो -1/2 किस में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। बी ऑप्शन में हम लोग -1/2 पर टिक लगा देंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आप लोग का सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 1 और 2 अंक का नहीं 3 अंक स्तरीय पूछा जाता है। तो एक द्विघात बहुपद होगा जिसके योग और गुणनफल क्रमशः कितना है? -3 और 2 दिया हुआ है। -3 और कितना है? 2 है। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। और अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 दिया गया है। और हम लोग से पूछा जा रहा है एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर जो होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² - मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। यही होता है सूत्र हम लोग को। आप लोग को ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को हमेशा है सो दिमाग में रखना है। या तो आप इसको बनाते बनाते आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा और नहीं तो आप लोग को ये फार्मूला याद करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पर x² तो रहेगा ही रहेगा, x² को रहने देंगे। माइनस है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है।
तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे और बाहर में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लिख दिए हम लोग, क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे और बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यदि अगर 0 नहीं दिया हुआ है तो मिलाइए हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, 0 रहेगा, सभी में 0 रहेगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में है सो गलत लिखा हुआ होगा, तो यहाँ 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब 0 नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ हम लोग को देखना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ पर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लेकिन यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ पर हम लोग क्या है, प्लस है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक हम 3 प्रश्न जो आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। ए में आपका जो दिया हुआ है 15 माइनस 15, बी में √15 माइनस √15, सी में 15 √15 और डी में -15 और -15। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से ये प्रश्न आ गया है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य कितना होगा, तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और हम लोग का सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 दे देंगे, टी स्क्वायर बराबर लिख देंगे, माइनस में है तो 0 साइड में जाएगा तो ये प्लस हो गया, और टी बराबर जब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, और इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस में। प्लस माइनस का मतलब हम लोग को लिखना है √15 और माइनस √15, यही इसका 2 शून्य ऐसे निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 5वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो 5वां प्रश्न हम लोग का है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है -2 4, बी में दिया हुआ है 2 4, सी में दिया हुआ है हम लोग का -2 -4, और डी में जो दिया गया है हम लोग का 2 -4 दिया हुआ है। तो इसको आप लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसका गुणनखंड निकाल के x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि जो आंसर दिया गया है किस में से मान रखने पर x का हम लोग का 0 आ जाता है, जिसका मान 0 आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग बारी बारी से मान रखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकाल देंगे और गुणनखंड से x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर 8 एकम 8, आप लोग को गुणनखंड बताए हैं और गुणनखंड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप लोग मेरे जो ऐसे चैनल में जाकर जो ऐसे इसका गुणनखंड का पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं।
चलिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम लोग को 8 लाना है, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 4x लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 2x लिखेंगे और माइनस 8 लिखेंगे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4x में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन x ले लेंगे, तो x यहाँ पर 1 निकल गया, माइनस x यहाँ निकल गया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब प्लस यहाँ पर 2 से दोनों भाग गया, 2 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर x हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 का पावर कितना बार पड़ेगा, आएगा तो 4 आएगा, बराबर हम लोग 0 ऐसे लेते जाएंगे। अब यहाँ पर x और प्लस 2 है, तो x और प्लस 2 को एक क्वेश्चन लिखेंगे, और ये दोनों में से एक को लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। अब इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यही हम लोग का 2 मूल निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया हम लोग का, तो ए ऑप्शन में दिया गया, -2 और 4 ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग का जो ऐसे 5 प्रश्न पहले पढ़े हुए थे और 5 प्रश्न हम लोग बाद में पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बाहर, और उम्मीद क्या, उम्मीद करना नहीं है, 100% इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो बच्चों, यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो, तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में 99% ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।